हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और वीडियो देखने का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। तो दोस्तों आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मस्त वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले भी हमने एक आर्टिकल पे वीडियो बनाया था जिसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने डील किया था। यदि आप इस वीडियो से पहले उसको नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। इस सेशन का पहला प्रश्न है, फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। फ्रेंच एक आसान भाषा है। यहाँ पे इजी का मतलब होता है आसान, और फ्रेंच चूँकि एक भाषा है, काउंटेबल है, तो यहाँ पर हम लोग ए या एन के सहारे जाएंगे। बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये इजी है, और इजी का जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो वॉवेल के जैसा होता है। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर हम लोग इसके साथ एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें, हु इज़ गर्ल सिटिंग देयर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हम बात कर रहे हैं कि हु इज़ गर्ल सिटिंग देयर, वहाँ कौन लड़की बैठी हुई है या वहाँ कौन लड़की बैठ रही है। तो यहाँ पर हम खास बना रहे हैं, उसको इंडिकेट करते हुए, उसको डेमोस्ट्रेट करते हुए कह रहे हैं कि वो जो लड़की वहाँ बैठी है वह कौन बैठी हुई है। तो जब हम किसी को स्पेशलाइज्ड कर देते हैं तो उस परिस्थिति में हम लोग उसके पहले दी लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है वह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्वेश्चन है, विच इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। यहाँ पर अगर बात करें लॉन्गेस्ट की, तो लॉन्गेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, और यदि हम बात करें कंसेप्ट की, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, रामा हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला। रामा जो है या राम जो है वह बिना छाता के आया है या छाता के बिना आया है। तो अम्ब्रेला का अगर हम उच्चारण देखते हैं तो ये वॉवेल के जैसा जो है वह उच्चारित होता है। तो उस परिस्थिति में हम लोग अगर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्वेश्चन है, मुंबई इज़ वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन, यानी रहने के लिए मुंबई बहुत महंगी शहर है, महंगी जगह है। तो अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई चूंकि काउंटेबल है, एक शहर का नाम है, तो उस परिस्थिति में वहाँ पे काउंटेबल आर्टिकल यानी ए या एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे वेरी का, तो वेरी का उच्चारण जो है वह बिल्कुल कॉन्सोनेंट के जैसा हो रहा है। तो इस परिस्थिति में हम लोग राइट आंसर ए को सिलेक्ट करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, सी इज़ अनटाइडी गर्ल। अनटाइडी का अगर हम लोग बात करें साउंड की, तो अनटाइडी का साउंड बिल्कुल एकदम वॉवेल के जैसा हो रहा है। तो उस परिस्थिति में हम लोग जो है, चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और काउंटेबल भी है, तो उस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर जो है वह अनटाइडी के हिसाब से एन आर्टिकल का चयन करेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन फाउंड एग इन द नेस्ट। बच्चे जो है वह घोंसला में अंडा देखे या उन्हें मिला। तो यहाँ पर बात करेंगे, चूंकि ये काउंटेबल है, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर हम लोग ए या एन के सहारे जाएंगे। लेकिन अगर एक को हम लोग देखते हैं तो इसका उच्चारण वॉवेल के जैसा हो रहा है। तो उस परिस्थिति में यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा एन, ऑप्शन नंबर एक सही है। क्वेश्चन है, आई बाउट डैश हॉर्स डैश ऑक्स एंड डैश बुफैलो। मतलब मैंने खरीदा एक घोड़ा, बैल और भैंस। अब इस परिस्थिति में देखिए यहाँ पे जो है वह काउंटेबल है, सिंगुलर है। तो उस परिस्थिति में हॉर्स के पहले हम लोग किसका चयन करेंगे, ए का चयन करेंगे। अगर बात करें ऑक्स की, तो ऑक्स वॉवेल के जैसा प्रोनाउंस होता है, तो उस परिस्थिति में यहाँ पे इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। अगर बात करें बुफैलो की, तो बुफैलो के साथ जो है वह क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। अब यहाँ से देखते हैं हमारा कौन सा जो है वह ऑप्शन मैच करता है। तो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू सी हिम, अगर आप उसे देखते हैं या आप उनसे मिलते हैं, गिव हिम मैसेज, आप उसे एक संदेश दे दीजिएगा। तो कहते हैं कि यदि आपकी मुलाकात उनसे होती है तो आप उन्हें एक संदेश दे देंगे। तो यहाँ पर मैसेज के पहले हमारा आर्टिकल जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्वेश्चन है, इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे बात करें पीपल की,
तो पीपल जो है वह ग्रुप कलेक्टिव नाउन है और ग्रुप कलेक्टिव नाउन के पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे दी हमारा हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, एक भाषा है, तो इस हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे जो आर्टिकल सेलेक्ट करते हैं वो होता है ए। अगर हम ऑप्शन को मैच करते हैं तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्वेश्चन है श्रीलंका इज डैश आइसलैंड। आइसलैंड का मतलब होता है द्वीप या टापू। तो यहाँ पे चूंकि श्रीलंका एक टापू है, एक द्वीप है, यहाँ पे एक का बोध हो रहा है, तो एक के लिए हम लोग ए या एन आर्टिकल को चूज करते हैं। बट यहाँ पर आइसलैंड का अगर हम उच्चारण को देखते हैं तो उसके हिसाब से हमारा सुटेबल आर्टिकल जो है वह एन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलें। लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली। हम लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग जो मुद्दा है उस मुद्दा पर सीरियसली डिस्कशन करते हैं, यानी जो खास मुद्दा है, जो मुद्दा हमारे सामने है, विशेष मुद्दा है, तो हम लोग यहाँ पर आर्टिकल को चुनेंगे दी। चूंकि हमने इसको स्पेशलाइज्ड कर दिया है और स्पेशलाइजेशन की स्थिति में जो है हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि स्पेशलाइजेशन किया जा रहा है, किसी को विशेष बनाया जा रहा है, तो दी का चयन करेंगे। अगले प्रश्न को लेते हैं। जॉन गॉट बेस्ट प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ की जॉन को सबसे अच्छा पुरस्कार मिला या जॉन ने सबसे अच्छा पुरस्कार पाया। अगर बात करें यहाँ पे बेस्ट का, तो बेस्ट जो है वो गुड का सुपरलेटिव डिग्री है। तो यदि गुड का सुपरलेटिव डिग्री है तो हमने अभी बोला कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मैन इज मोर्टल। यह एक कोटेशन है, इसका मतलब होता है कि आदमी जो है वह मरणशील होता है। तो एक बात हम लोगों को ध्यान देना है कि ये कोट है, कथन है, और यहाँ पर जो है वह उस परिस्थिति में कोई आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडिया इज वन ऑफ डैश मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज इन एशिया। भारत जो है वह एशिया का एक बहुत ही औद्योगिकृत देश है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे मोस्ट है, तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग, और ऐसे भी हम लोगों का जो कंसेप्ट है वन ऑफ द, तो इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा और इस हिसाब से जो है वह ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश ऑल। कहता है कि वह उल्लू के जैसा मूर्ख दिखता है। यहाँ पे हम लोगों का जो सिमिली है उसमें हम लोग देखिए क्या है कि ही की तुलना जो है वह किससे कर रहे हैं, ही को जो है वह ऑल से रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑल काउंटेबल होता है, तो उस परिस्थिति में उसके पहले कोई भी काउंटेबल आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ऑल का उच्चारण चूंकि वॉवेल के जैसा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एन आर्टिकल। अगले प्रश्न को लेते हैं। क्वेश्चन है ही इज ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल देखिए प्रोनाउंस होता है बिल्कुल वॉवेल के जैसा, तो इसके पहले हम लोगों को जो है वह एन आर्टिकल का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गोल्ड इज येलो। सोना क्या होता है, सोना पीला होता है। तो सोना पीला होता है, ये तो आपका जो है वह सही बात है, और गोल्ड जो है वह मटेरियल नाउन है। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नो आर्टिकल, यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। फिर से सेम कंसेप्ट, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग जो है वह किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं, यानी वह सबसे खूबसूरत औरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है पीयूष इज एक्सट्रीमली गुड वर्कर। पीयूष जो है वह बहुत ही अच्छा कामगर है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, चूंकि पीयूष काउंटेबल है तो इसके साथ हम लोग जो है वह ए और एन का चयन करेंगे एक्सट्रीमली के साउंड के हिसाब से। तो चूंकि एक्सट्रीमली का साउंड जो है वह वॉवेल के जैसा है, तो इस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पे एन आर्टिकल का क्या करेंगे, चयन करेंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा एन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना ना भूलेंगे। और आप यदि अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप जो है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।